नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ दिव्यांशी सिंह के साथ आपके अपने चैनल पर, जहां हम एक नए सफर पर निकलेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को समझने के सफर पर। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 11 से लेकर 15 तक की, जो हमारे मौलिक अधिकारों की नींव रखते हैं। हर एक अनुच्छेद अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है, एक ऐसा अधिकार जो हमें एक स्वतंत्र और न्यायप्रिय नागरिक बनाता है। तो आइए शुरू करते हैं ये ज्ञानवर्धक यात्रा और जानते हैं कि ये अनुच्छेद हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में नागरिकता कैसे मिलती है? अनुच्छेद 11 हमें बताता है कि संसद यानी हमारी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नागरिकता से जुड़े नियम और कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। यह अनुच्छेद संविधान में पहले से मौजूद प्रावधानों के अलावा नए नियम बनाने की शक्ति भी संसद को देता है। यानी समय के साथ देश की जरूरतों के हिसाब से नागरिकता के नियमों में बदलाव संभव है। यह अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सर्वोपरि है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 12 की, जो राज्य शब्द को परिभाषित करता है। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें, संसद और विधानसभाएं और उनके अधीन काम करने वाले सभी सरकारी विभाग शामिल हैं। यह परिभाषा इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करती है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कौन कर सकता है। यदि राज्य द्वारा ऐसा होता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। यानी यह अनुच्छेद हमें राज्य की शक्ति पर अंकुश लगाने का अधिकार देता है। चैप्टर 3, अनुच्छेद 13, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। अनुच्छेद 13 हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है। यह कहता है कि संविधान लागू होने के बाद बनाया गया कोई भी कानून अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वह कानून अमान्य होगा। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि कोई भी नया कानून हमारे संविधान की आत्मा के विरुद्ध ना हो। यह हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत ढाल है। इस प्रकार यह अनुच्छेद हमारे संविधान को सर्वोपरि बनाता है। चैप्टर 4, अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार। अब आते हैं अनुच्छेद 14 पर, जो हमें समानता का अधिकार देता है। यह कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं और सबको कानून का समान संरक्षण मिलेगा, चाहे अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची, स्त्री हो या पुरुष, सबके साथ न्याय होगा। यह अनुच्छेद भेदभाव को जड़ से मिटाने का प्रयास करता है। इस प्रकार यह अनुच्छेद एक न्याय संगत समाज की स्थापना